बेटा इस बार जो मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है वो सेम उसी पैटर्न पे होगा जो पिछली बार हुआ था, क्योंकि सिलेबस भी सेम है और पैटर्न भी सेम ही रहेगा। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में दे रखे हैं 6 सेक्शन ABCDEF, और जो मैप था वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से था, तो यहाँ भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही रहेगा। आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें। 37 क्वेश्चन थे और 37 क्वेश्चन भी इस बार भी आएंगे। मैं यहाँ पर ये पेपर आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप जल्दी से इसको रिवाइज कर लें, और सिर्फ इसको भी कोई विद्यार्थी कर लेगा तो उसके 30 या 40 से ऊपर ही नंबर आएंगे, कम नंबर नहीं आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप? तो यहाँ पर है आपका डी आंसर, फर्स्ट का डी, वीट। अफ्रीका में चरवाहा जीवन के संदर्भ में आपको कुछ लाइनें दे रखी हैं, इसमें सही विकल्प को चुनना है। तो सही विकल्प यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए आंसर डी हो जाएगा आपका। सभी विकल्प करेक्ट हैं। तीसरा प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? भाई नहीं गुजरने वाले स्टेट को चुनना है जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती। तो यहाँ पर थर्ड का आंसर है आपका डी, ओडिशा। ओडिशा से होकर ये नहीं गुजरती। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में उनका जो शीर्षक है उनकी बुक का, वो क्या है? तो यहाँ पर है बी ऑप्शन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आंसर इज बी। तो 5 क्वेश्चन मैंने कर दिए। अब हम आगे जल्दी जल्दी करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं फटाफट। वर्ष डैश के दौरान मसाई रिजर्व के आधे से अधिक मवेशी सूखे के कारण मर गए। ड्यूरिंग दिस ओवर हाफ द कैटल ऑफ मसाई रिजर्व डाइड ड्यू टू सेवियर ड्राफ्ट। तो ये जो था ये है आपका बी, 1933 से 34 के बीच में। फिफ्थ का आंसर बी हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन शो द शॉर्ट कमिंग ऑफ डेमोक्रेसी? इनमें से कौन सा जो है वो शॉर्ट कमिंग्स दिखाता है डेमोक्रेसी का? एक कमी को दर्शाने वाले को चुनना है आपको। तो यहाँ पर निर्णय लेने में देरी होती है डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि एक स्टेप्स होते हैं बहुत सारे। नेल्सन मंडेला के रंगभेद के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो ये जो आंदोलन किया गया था इसका है आपका दक्षिण अफ्रीका में। ये तो सबको ही पता है और ये याद भी होना चाहिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो करेक्ट ऑप्शन वाले सवाल है ना, इन चारों को पढ़ने के बाद हमें बताना है। बच्चे इसी को टिक कर देते हैं और गलती हो जाती है। 4 को पढ़ने के बाद हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसमें से 1 और 2 ही सही है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। बाकी दोनों स्टेटमेंट नीचे गलत है। अब चलते हैं 9th के ऊपर। 3 तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को हम क्या कहते हैं? अ लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड एज। 7th का ऑप्शन हमने लगा लिया था, ये 9th है। 9th का ऑप्शन है द्वीप, आइलैंड कहते हैं उसको जब 3 तरफ से घिर जाता है जगह को। शासन का ऐसा स्वरूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूल्स आर इलेक्टेड बाय पीपल इज कॉल्ड। रूल्स इलेक्टेड बाय पीपल इज कॉल्ड लोकतंत्र और डेमोक्रेसी। जो हमारे यहाँ है सब कुछ जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। वाई हैव रिवर बैंक्स अटैक्स सेटल्स विथ एंशियंट टाइम्स। प्राचीन काल में नदियों के तट से बसने का क्या आकर्षण था? भाई नदियों के तट पे ही क्यों बसते थे? तो ये सारे ऑप्शन थे। जल की बुनियादी प्राकृतिक संसाधन मिल जाता था, नदियाँ सिंचाई के लिए, नदियाँ नौचालन के लिए। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट विच डेट? तो यहाँ पर सभी को है 26 नवंबर 1949 को। बुक के फर्स्ट पेज पे लिखा होता है ये 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान अडॉप्ट किया था। अब ये मिलान वाला सवाल है। मिलान में भी आपको चारों ऑप्शन सही से आने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक इसका हो जाएगा 4, बी वाले का हो जाएगा 1 और 3 वाले का हो जाएगा
3 और 4 वाले का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 13th का बी। कावेरी नदी द्वारा बनाया गया भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात, द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया मेड बाय रिवर कावेरी इज। तो यहाँ है आपका शिव सुंदरम, तो बी आंसर हो जाएगा आपका सही। 14th क्वेश्चन का बी हो गया। ये सारे क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होते रहते हैं किसी किसी तरह से तोड़ मरोड़ के, तो इनको आप कर लीजिए जरूर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन पेट्रोलिस्ट नोमैड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पशुपालक खानाबदोशों में सबसे सही व्याख्या करता है। तो सबसे सही व्याख्या करने वाला जो ऑप्शन है वो है आपका सी। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेक्स इज नॉट करेक्ट। देखो नॉट करेक्ट आ गया, यहाँ पर नॉट को यहाँ पर जोड़ दे दिया गया। तो 16th का जो ऑप्शन है वो है बी, यहाँ पर ये गलत है, इट रिजल्ट इन फ्लडिंग नहीं होगा। अब हमारे आगे अभिकथन और कारक वाले सवाल, ऑप्शंस पहले दे दिए जाते हैं और 17, 18, 19, 20 इसी के बेस पे करना होता है। तो ये जो अभिकथन है द सदर्न पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद इन 2004 इंडियन आइलैंड एंड कोस्टल एरिया वर हिट बाय ह्यूज सुनामी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। तो 17th का ए हो गया। 18th की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ फार्म लेबरर डज, ये सही है। अ फार्म लेबरर इज रेडी टू वर्क, ये भी सही है और ये इसको सपोर्ट भी कर रहा है, तो इसका आंसर 18th का ए हो जाएगा। 19th टिथ वाज अ टैक्स लेविड बाय चर्च और कंप्रोमाइज बाय 20% ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इसका आंसर सी है। सी में क्या होता है, सी में क्या होता है बताओ जरा, सी में क्या ऑप्शन होता है, असर्शन सही होता है, रीजन इनकरेक्ट होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, असर्शन सही है और रीजन इनकरेक्ट है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और रेफरेंडम वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन 2002, ये सही है। परवेज मुशर्रफ वाज ग्रांटेड 7 ईयर एक्सटेंशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपको ध्यान से करना है। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, इनके आंसर्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में दिखाऊंगा, तो आप ध्यान से करिएगा और अपने हिसाब से लिखिएगा। डिस्क्राइब इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्जाम्पल, डिस्क्राइब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विद एग्जाम्पल। तो इंग्लिश में मैंने पढ़ दिया, गैर आर्थिक गतिविधियां और आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण दीजिए और इनके बारे में लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पहले इंग्लिश मीडियम में और फिर हिंदी मीडियम में। तो ये है आपका इंग्लिश मीडियम का आंसर 21 का और ये है आपका हिंदी मीडियम का आंसर। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, एग्जाम टाइम के लिए आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब मेंशन एनी 2 कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर पॉल्यूशन। तो ये तो सभी बच्चे कर लेंगे 2 नंबर में। रिवर पॉल्यूशन के मेन कॉज क्या है, ये है आपका अनट्रीटेड सीवेज और यहाँ पर है ये अनुचित सीवेज। तो ये आपका हिंदी मीडियम में हो गया। इसके बाद है एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस इन 18th सेंचुरी एट द टाइम ऑफ लुइस 16 एडेंस। तो लुइस 16 में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उसके समय पे। तो 23वें का क्वेश्चन हो गया आपका, ये आंसर है 23वां। मैं सही से दिखा देता हूँ, पॉइंट्स में लिखे हैं मैंने, इन पॉइंट्स में से 2 नंबर का था तो आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखने की जरूरत है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 में से सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखने की जरूरत है, क्योंकि 2 नंबर का सवाल था तो 2 ही पॉइंट काफी हो जाते हैं नंबर के लिए। इसके बाद है व्हाट इज मीन्ड बाय अपार्थाइड एक्सप्लेन। ये जो रंग भेद है इससे आपको क्या समझ में आता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर रंग भेद का लिख रखा है मैंने, ये इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में क्या क्या हुआ था, सारी चीजें मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखा रहा हूँ। इसको वीडियो को पॉज करके जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही सब चीजें आती हैं। इसके बाद है सेक्शन सी ग, कृषि की आधुनिक तकनीक का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। भाई इतनी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है, एनवायरनमेंट में क्या फर्क पड़ा करेगा अगर फार्मिंग में हम ऐसा करते हैं। तो जो एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ेगा, जो फर्टिलिटी है वो खराब हो जाएगी। मॉडर्न एग्रीकल्चर से चीज़ें फास्ट तो हो जाती हैं, बट हम जो ट्यूबवेल वगैरह का सबका इस्तेमाल करते थे वो सब
यहाँ पर नहीं होगा। तो ये हिंदी मीडियम में मैंने आपको यहाँ लिख रखा है अच्छे से। इसके बाद है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज नेसेसरी। भाई जो खर्च करते हैं ना हम लोग, वो अगर एजुकेशन में और हेल्थ में किया जाए तो ह्यूमन रिसोर्स को फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसकी स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, इसके सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आप इसको सही से व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर ये है इसकी व्याख्या कि आप कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अपनी हेल्थ सही रहेगी तो हम अच्छे समय तक, लंबे समय तक काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो गया है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है सहायक नदी और वितरिका के बीच अंतर। भाई सहायक नदी और वितरिका के बीच में अंतर क्या होता है? तो सहायक नदी और वितरिका के बीच का अंतर यहाँ पर लिख रखा है मैंने। 27वें का आंसर ये है, ट्राइब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ये 17 का यहाँ पर 27 का हिंदी मीडियम में यहाँ पर ये रहा। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मैंने जल्दी से सॉल्व किया है, लिखा है इसको, बहुत टाइम लगा है मुझे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लोकतंत्र के 3 अवगुणों को उल्लेख कीजिए। भाई 3 डिमेरिट्स हैं डेमोक्रेसी के, और इसके साथ लोकतंत्र के अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होनी चाहिए। इसका क्या स्टेटमेंट को आप सुटेबल एग्जाम्पल से बताइए। तो 29th क्वेश्चन है, 28 बता दिया मैंने, 28 नहीं बताया, पहले 28 करना है। औपनिवेशिक सरकार द्वारा पशुपालन का क्या संदर्भ प्रतिबंध लगाए गए थे? जो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट आई थी बाहर से, अंग्रेज जो आए थे, उन्होंने क्या प्रतिबंध लगाए थे पशुपालक के ऊपर? तो 28वां 29वां मैं एक साथ दिखा देता हूँ। ये आपका 28वां सवाल है और ये 29वां सवाल है। इसमें और भी था, तो और में ये पाकिस्तान का जो रेफरेंडम वाला स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम से पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं 28 और 29 का और पार्ट भी आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर 28 और 29 का एक पार्ट, ये चरवाहों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे अंग्रेजों द्वारा, वो सब है। यहाँ पर 3-3 पॉइंट लिखने थे, तो आपने 3-3 पॉइंट लिख दिए। और बिल्कुल भी ना घबराएं, ये चीज बार बार रिपीट होती है, हमारे पड़ोसी के बारे में बार बार हमसे पूछा जाता है जरूर। तो ये ऑप्शन हो गए हमारे। अब चलते हैं 30वें सवाल पे। पालमपुर में लोग किस तरह की गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं? तो यहाँ पर और एक है, हरित क्रांति के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज एडवर्सली अफेक्टेड द एनवायरनमेंट। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। तो 30वें में और है, तो यहाँ पर 30वें में मैंने और के साथ ही किया होगा। हाँ, ये रहा 30वें में, ये आंसर है आपका। 5 पॉइंट्स ये हो गए और के साथ भी 5 पॉइंट ये हो गए। काफ़ी मेहनत करी है मैंने इसको लिखने में, समझने में। आप बिल्कुल भी भाग भाग के मत करिएगा, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं बी पार्ट के, ये 5 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका 30वां सवाल। अब 31वां सवाल, फ्रांसीसी क्रांति के निकले विचारों से संसार को प्रभावित किया। इस कथन की समीक्षा कीजिए। भाई फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, इससे काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने अपने इसके हिसाब से स्टेप्स उठाए। फ्रांस में 1791 में संविधान के किन्हीं 5 विशेषताओं को प्रकाश डालें। किन्हीं 5 हाइलाइट्स देने हैं आपको 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 31वें का आंसर जो है वो यहाँ पर है, लिबर्टी वहीं से ली गई थी। तो ये 5 पॉइंट्स यहाँ पर हैं हमारे पास। ओके, ये बी है, बी का स्टेटमेंट है, बी आंसर है। इसके भी 5 पॉइंट दे रखे हैं हमने। तो ये इंग्लिश और हिंदी में ये रहा। हिंदी में यहाँ पर हम कर रहे हैं ये ऑप्शंस और इसके बाद ये ऑप्शंस। देखिए मैं अभी ना, ये पॉइंट नहीं है, ये 5 में से कोई भी और भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं। तो मैं आपको आपके एग्जाम के हिसाब से पॉइंट्स लिखकर अच्छे से बता रहा हूँ। फिर 32वां क्वेश्चन है, विश्व में उपलब्ध अन्य सभी राजनीतिक प्रणालियों में लोकतंत्र का सबसे अच्छा विकल्प क्यों माना गया है? भाई लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को ही सबसे अच्छा माना जाता है पॉलिटिकल सिस्टम चलाने के लिए। और इसके बाद डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अ वे ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है सिर्फ गवर्नमेंट्स नहीं है, ये तरीका है जीने का, रहने का। ये पुराने समय में भी हमारे जो पूर्वज थे वो अपनाते थे। तो इसके संदर्भ में, इस स्टेटमेंट के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? तो इस स्टेटमेंट के संदर्भ में हमारी जो बात है
वो ये है कि हमारे पुराने समय में भी हम इसी डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करते थे, और ये सिस्टम सिर्फ डेमोक्रेसी ही नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका भी है, क्योंकि हम हर स्टेप पे इन्हीं चीज़ों को, जो कहते हैं ना कि जो ज़्यादा है उधर की तरफ घूमो और उसकी तरफ ही काम करो, तो ये चीज़ हम अभी भी जीवन में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर लिखने को बहुत कुछ होता है, बट मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही करा है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी PDF भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अटैच कर दूंगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो फिर आप छूट जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अब चलते हैं 33वें क्वेश्चन पे। भारत में उत्तरी मैदानों की विशेषता का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत में प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता। देखो, उत्तरी मैदानों की या प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर रीजन या नॉर्दर्न प्लेन्स की हमें 5-5 पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स हम 33वें सवाल के 5 पॉइंट यहाँ लिखते हैं। ये रहे 5 पॉइंट्स। देखो, ऐसे ही 5 पॉइंट में ही आंसर देना होता है आपको एग्जाम में, और यहाँ पर पेनिनसुलर रीजन के ये 5 पॉइंट, ये बहुत ही अच्छे 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर टिकाए हैं आपके लिए। ये बहुत ही अच्छे नंबर लाने के लिए सिर्फ 5-5 पॉइंट्स में आप सारी बात करके अपना पूरा आंसर में पूरे 5 नंबर ले सकते हैं। अब 24th क्वेश्चन है। इस पैसेज को हमें रीड करना है, रीड करने के बाद इसके आंसर्स देने हैं। तो इस पूरे पैसेज को स्क्रीनशॉट लेके आप रीड कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में। होता क्या है कि ये जो पैसेज है ना, ये आपको एक संदर्भ देता है, एक जगह देता है, किसी चीज़ की बात करता है, उसके हिसाब से आपको सवाल के आंसर होते हैं। 9th-10th में डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं होते। तो यहाँ पर 34वें सवाल के आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। 35वें में भी ऐसे ही है। देखो, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और इसके बाद आपको इन तीनों सवालों के उत्तर देने हैं। 36वें में भी ऐसे ही है, ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए और फिर इसके बाद आपको आंसर्स दीजिए। तो मैं 34, 35 और 36 आराम से दिखा देता हूँ आपको, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। 34वें का ये है आंसर्स। देखो, बहुत तरीके से पॉइंट वाइज लिखा है मैंने। ये पहला, दूसरा, तीसरा, फिर तीसरे के 3 पॉइंट हैं, 1 2 3, तीसरे के फिर 2 पॉइंट हैं। ऐसे ही 35वां है, ये रहा, ये 35वां है, 1 2 3। ठीक है, इसके बाद ये जो है आपका 36वां है। तो ये सारे क्वेश्चंस कौन से हैं? ये सारे क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड। तो केस स्टडी बेस के मैंने आपको सारे ही करा दिए, 34, 35, 36 इंग्लिश मीडियम में, और अब मैं करा रहा हूँ आपको हिंदी मीडियम में। सारे पॉइंट वाइज लिखे हैं मैंने, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी देखने को आपको ना मिले। ये 36वें का आंसर है, ये रहा। अब यहाँ पर मानचित्र वाला सवाल है, ये अब करते हैं हम 37वां क्वेश्चन। भाई, 2 प्लेस मार्क किए गए हैं, A और B। उन A और B को मार्क करना है और उनका नाम लिखना है। द पोर्ट ऑफ फ्रांस रिलेटेड टू स्लेव ट्रेड्स, अ पोर्ट ऑफ फ्रांस एनरिच ड्यू टू स्लेव ट्रेड्स। तो यहाँ पर आपको ना एक मैप दे रखा होगा, उस मैप में ये A और B मार्क कर रखा है। तो ये A और B क्या है, इसको आपको दिखाना है, इसको आपको दर्शाना है। तो ये 37A मैप में और 37B मैप में आपको ये चीज़ें मार्क करनी है, वुलर लेक, अनाईमुड़ी, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। ये आपको देखो A और B कहाँ है, ये रहा A और B, ये A है, ये B है। इसके बाद वुलर लेक और बिहार, महाराष्ट्र, अनाईमुड़ी हमने यहाँ मार्क कर रखा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया आपका। अब जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं ना, दृष्टिबाधित जो विजुअली चैलेंज होते हैं, जो देख नहीं पाते, उनके लिए ये सवाल है। इनको लिए ये सवाल करना होता है, क्योंकि वो मैप को देख नहीं पाएंगे तो फिर कैसे बताएंगे। तो उन्हें बताना है टिथे किसे कहते हैं, लिवरे कहाँ की करेंसी है, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र क्या है, कैपिटल ऑफ बिहार, कैपिटल ऑफ कर्नाटका लिखना है। स्टेट यूनियन ऑफ वुलर लेक इज लोकेटेड, कौन से स्टेट में ये वुलर लेक लोकेटेड है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर 37 में मैंने कवर करी हैं। 37 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर एक साथ मैंने दे दिया है। कोई भी 5 करने हैं, मैंने सारे सॉल्व किए हैं।
ताकि वो बच्चे वंचित ना रहें इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो ये हमने पूरा पेपर अच्छे से कवर कर लिया है। इस वीडियो को आप ज़रूर देख के सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से जल्दी और दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमें लाइक करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।